बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। रमज़ान मुबारक का महीना हजारों बरकतों और रहमतों को अपने साथ लेकर आता है और ये बाबरकत महीना इनाम व तकवा का महीना है। इस मुबारक महीने को अल्लाह ताला ने अपना महीना फरमाया है। इस महीने में रहमत खुदावंदी का दरिया अपने जोश पर होता है। हदीस शरीफ में फरमाया गया है, रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा अशरा दोज़ख से आज़ादी का है। ये महीना अजर व सवाब में बढ़ोतरी और दुआओं की कबूलियत का महीना है। रमजान की बरकतों को पाने के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि बीती हुई जिंदगी की सारी कोताहियां और गुनाहों से तौबा कर ली जाए और जाहिर व बातिन को खूब पाक करके रमजान मुबारक का इस्तकबाल किया जाए। रमजान मुबारक के खास आमाल यानी रोजा, तरावीह, तिलावत कुरान, जिक्र इलाही, दुरूद शरीफ, दुआ व इस्तग़फ़ार का कसरत से एहतराम करना चाहिए। रमजान मुबारक में नमाज बा जमाअत का भी बहुत ही एहतमाम होना चाहिए, बल्कि हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि कम अज कम रमजान मुबारक के महीने में उसकी किसी नमाज की तकबीर ऊला भी फौत न होना पाए। फर्ज नमाजों के अलावा तरावी भी खास तवज्जो और एहतराम के साथ पढ़ी जाए। हदीस में आता है, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलने और गलत काम करने से परहेज न करे, अल्लाह ताला को उसका भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। एक हदीस में आता है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह अकबर। रोजे की हालत में अपनी आंखें, कान, जबान, पेट, शर्मगाह और अपने नफ्स पर काबू रखना लाजिम है। माह रमजान का दिल से एहतराम करना भी जरूरी है। कुछ लोग खुले आम खाते पीते हैं और कुछ लोग रोजे का मजाक भी उड़ाते हैं। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया में ये आम होता जा रहा है कि रमजान का मजाक उड़ाना और उसको गलत ना समझना, ये गुस्ताखी निहायत संगीन है। रमजान की रहमत और दोज़ख से आज़ादी उन्हीं खुश नसीबों को नसीब हो सकती है जो उसकी तलब रखते हैं और हक ताला से उसके ख्वाहिशमंद होते हैं। बुजुर्गान दीन का कहना है कि रमजान में अपने दिल को बुग़्ज़, तकब्बुर, कीना, हसद जैसी तमाम बीमारियों के कब्जे से पाक कर लेना चाहिए। रमजानुल मुबारक में अजर व सवाब के पैमाने 70 गुना बढ़ जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस महीने में हर अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। रमजान मुबारक का रोजा हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फर्ज किया गया है। हदीस में इरशाद है कि जिस शख्स का रमजान शरीफ का रोजा फौत हो गया, अगर वो सारी उम्र भी रोजे रखता रहे तब भी उसकी तलाफी नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी मुसलमान को बगैर सही या जरूरी उज़्र के किसी हाल में रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। रोजा शैतान के हमले से बचने के लिए ढाल है। रोजेदार बंदे की मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद आती है। कुरान करीम को रमजान मुबारक से खास निस्बत है क्योंकि कुरान करीम रमजान मुबारक में ही नाजिल हुआ। रमजान मुबारक में कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम जितना भी किया जाए कम है। हदीस में इस माह मुबारक में 3 बातों का एहतमाम करने की बतौर खास ताकीद की गई है। पहला, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, दूसरा जन्नत की दरख्वास्त करना और तीसरा दोज़ख से पनाह मांगना। इसलिए माह मुबारक में जिक्र, तस्बीह व दरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए। रमजानुल मुबारक में कमजोरों और मिस्कीनों की खिदमत का जज्बा बढ़ जाना चाहिए। कोई गरीब व जरूरतमंद पड़ोसी खिदमत व इमदाद से महरूम नहीं रहना चाहिए। हदीस पाक में इस महीने को सब्र और नफ्स पर काबू करने का महीना भी बताया गया है। इसलिए अगर किसी शख्स के जानिब से आपके साथ ज्यादती हो तो दरगुजर कीजिए। कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो बदला लेने की फिक्र न कीजिए। कोई बदजुबानी के साथ पेश आए तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए। जवाब में तलखी और बदजुबानी का इजहार करने से बचिए। माह रमजान में अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे बंद फरमा देते हैं और शैतान को कैद कर देते हैं।
जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि साल भर के गुनहगार तौबा करके जन्नत में दाखिल हो सकें। इस महीने में वो बाबरकत रात भी आती है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, और यही वो मुक़द्दस मेहमान महीना है जो बारगाह इलाही में अपनी कद्र करने वालों की सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल होगी। इसलिए माह रमजान की भरपूर कदरदानी की जाए, अपनी मसरूफियत को कम कर लिया जाए और जितना हो सके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाए। क्या पता आइंदा साल ये मौका मिले ना मिले। जो शख्स रमजान के महीने में गुनाह से दूर रहता है, अल्लाह ताला उसे पूरे साल गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने का अगर सही से हक अदा कर दिया जाए तो आसमान से खैर व रहमत के ऐसे फैसले नाजिल होते हैं जो हमारे लिए ताउम्र बरकत व रहमत वाले होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमजान में खूब इबादत करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह रमजान की फजीलतों, बरकतों और मसाइल का बयान बादस्तूर जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज।